2000 रुपए से हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज किया और इस वक्त 450 यतीम बच्चों की मुकम्मल कफालत और एजुकेशन का सिलसिला केयर्स पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है और हर बच्चे को उसके माइनर अकाउंट के जरिए हर महीने 5000 रुपए इस बच्चे के अकाउंट में जमा कराए जाते हैं। 20-22 बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे चले हैं। एक बच्चा जो है बैंक में एम्प्लॉय के तौर पे जॉब शुरू कर चुका है और एक बच्ची जो है नफीसा, उसने अपना जो हेल्थ के मुतल्लिका जो उसका प्रोग्राम है नर्सिंग का वो मुकम्मल करके बाकायदा से जॉब शुरू की है। केयर्स पाकिस्तानी की फैमिली है और इस फैमिली में बच्चों की सेलिब्रेशंस इकट्ठी होती हैं। अगर किसी घर में कोई दुख है, किसी जगह पे कोई मुश्किल है, तो सारे बच्चे, सारी माएँ इकट्ठी होकर उस बच्चे को दादरसी के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको इस इजहार के साथ कि हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं। ऐसे लोग जो पीछे रह गए हैं किसी भी नेचुरल शॉक की वजह से, जाती कोताहियों की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके आना है। ये फर्ज है, ये फरीजा है जो हमें सबको सर अंजाम देना है। इन बच्चों के साथ जो अटैचमेंट है हमारी वो बहुत इमोशनल है। इमोशनल से मुराद ये है अली साहब, अगर आप सही मानों में अगर मुझसे पूछे ना तो किसी को अगर आप उम्मीद दिला दें कि आप जिंदगी में किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे, आप किसी को ये हौसला दिला दें कि आप तनहा नहीं हैं, तो आपका रियल लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। नाज़रीन, अरसा 10 साल से यतीम बच्चों की कफालत और उनके रोशन मुस्तकबिल का बेड़ा उठाने वाला गुजरात के इलाका कड़ियावाला में कायम केयर्स पाकिस्तान नामी इदारा, जो इस वक्त 450 बच्चों की तालीम का जिम्मा उठाए हुए है। आज से 10 साल कबल मेरे गांव में एक हादसा हुआ और जिसमें एक नौजवान को सरेरा मर्डर कर दिया गया, गोली मार दी गई। उसके बाद उसकी बच्ची, अभी उसकी उम्र 3-4 साल थी, उसकी वालदा ने शादी कर ली और वो उसको छोड़ के चली गई उसके बूढ़े दादा दादी के पास। उस बच्ची की पुरसाने हाल कोई नहीं था और उसकी तालीम का जब सिलसिला शुरू हुआ तो हमने दोस्तों ने मिलकर इस एक मिशन को लिया कि अगर इस बच्ची की कफालत की जाए और इस बच्ची को तालीम के सिलसिले में आगे बढ़ने में मदद की जाए। तो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर इस कावज को शुरू किया और 2000 रुपए से हमने इस प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसमें पहली बच्ची को, ऑर्फन बच्ची को हमने इस प्रोग्राम में स्पॉन्सर किया। उसके साथ साथ चलते चलते केयर्स पाकिस्तान के इस काफले में 200, 220, 240 और 300 और इस वक्त 450 यतीम बच्चों की मुकम्मल कफालत और एजुकेशन का सिलसिला रब्बे करीम के फजल से केयर्स पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है और केयर्स पाकिस्तान जो है इन बच्चों की तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी रखे हुए है। इसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारा, वो इस तरह से है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे अगर ऑर्फन हैं और इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं और स्कूल जाना चाहते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। जब बच्चे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं तो उसके साथ साथ उन बच्चों की मेंटरिंग और उनकी जो ज़हनी नशोनुमा है उसके लिए हम मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं और हर बच्चे को उसके माइनर अकाउंट के जरिए हर महीने 5000 रुपए इस बच्चे के अकाउंट में जमा कराए जाते हैं, जो कि उसकी बच्चे की वालदा जो है एज ए गार्डियन उस बच्चे के अकाउंट को जो है ऑपरेट करके वसूल करती है और ये सारी की सारी जो अमाउंट है उस बच्चे की तालीम और तरबियत पे खर्च होती है। 2010 में जब हमने इस सिलसिले को शुरू किया और जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 10 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो उस वक्त जो बच्चे 5वीं या 6ठी क्लास में थे, अब उनमें से 20-22 बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पे चले गए हैं। उसमें कुछ बच्चों ने जो रिसेंटली इस साल में, एक बच्चा जो है बैंक में बाकायदा तौर पे एम्प्लॉय के तौर पे जॉब शुरू कर चुका है और एक बच्ची जो है नफीसा, उसने अपना जो हेल्थ के मुतल्लिका जो उसका प्रोग्राम है नर्सिंग का वो मुकम्मल करके बाकायदा से जॉब शुरू की है। तो इस तरह से 25 से 30 बच्चे जो हैं वो कॉलेज में भी मौजूद हैं और 20-22 बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी लेवल की जो तालीम है इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। मुआशरे में जो तब्दीली है वो किसी एक सिंगल बंदे के करने से आती नहीं है। अगर आप एक वॉलंटियर कॉन्सेप्ट को डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस मुआशरे में एक मुस्बत चेंज आए, तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाना होता है। और इस केयर्स पाकिस्तान का जो मॉडल है इसकी भी खूबसूरती ये है कि इसमें जो 200 से ज्यादा इसके वॉलंटियर हैं, 200 से ज्यादा, और ये जो सारे वॉलंटियर हैं ये प्रोफेशनली अपने अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। इसमें 12 से 15 PhD डॉक्टर्स हैं, इसमें मेडिकल डॉक्टर हैं, इसमें प्रोफेशनल जो लॉयर्स हैं वो शामिल हैं, इसमें सहाफी शामिल है, बैंकर्स हैं। ये जो 200 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं ये अपने सोर्सेज से वहां से ये फंड जनरेट करते हैं और ये जो फंड है इन बच्चों के लिए कलेक्ट होता है, जो कि 450 बच्चों की सालाना उनकी तमाम एजुकेशन और जो लिविंग
एक्सपेंडिचर हैं उनको पूरा करने के लिए सर्फ होता है। केयर्स पाकिस्तानी की फैमिली है और इस फैमिली में बच्चों की सेलिब्रेशंस इकट्ठी होती हैं। अगर किसी घर में कोई दुख है, किसी जगह पे कोई मुश्किल है, तो सारे बच्चे, सारी माएँ इकट्ठी होकर उस बच्चे को दादरसी के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और उनको इस इजहार के साथ कि हम सब एक हैं, इकट्ठे हैं। तो इस तरह से मिलजुल के तमाम तकलीफ को भी बर्दाश्त करते हैं और जो खुशियाँ हैं उसको भी बांटते हैं। PhD मैंने एजुकेशन हासिल की और मैं एक मुंसलिक हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के साथ, और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के शोबा इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैं अपनी फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। ये मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मेरा पैशन क्या है? मेरे आसपास लोग दुखी हैं, मेरे आसपास लोग मजबूर हैं, मेरे आसपास लोग अगर बेकस हैं, तो मैं अपनी पर्सनल हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की तरफ चलता जाऊं और अपने आप को डेवलप करूं, तो ये मेरी बेहिसी होगी। ऐसे लोग जो पीछे रह गए हैं किसी भी नेचुरल शॉक की वजह से, जाती कोताहियों की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके आना है। ये फर्ज है, ये फरीजा है जो हमें सबको सर अंजाम देना है। इन बच्चों के साथ जो अटैचमेंट है हमारी, वो बहुत इमोशनल है। इमोशनल से मुराद ये है अली साहब, अगर आप सही मानों में अगर मुझसे पूछे ना, तो किसी को अगर आप उम्मीद दिला दें कि आप जिंदगी में किसी मकाम पे पहुंच जाएंगे, आप किसी को ये हौसला दिला दें कि आप तनहा नहीं हैं, तो आपका रियल लाइफ में कंट्रीब्यूशन है। अल्लाह ताला के फजल और करम से इस प्रोग्राम के जरिए इनके लिए मेंटरिंग का हम बंदोबस्त करते हैं। मेंटरिंग से मुराद ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसमें जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो फैकल्टी मेंबर हैं, वो इंडिविजुअली एक एक बच्चे को फोकस करके उस बच्चे के बारे में तहकीक करते हैं, जानना चाहते हैं कि ये क्या करना चाहता है, और उसको फिर इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ लेके आते हैं कि अगर जिंदगी में आपने बढ़ना है तो कौन कौन सी आपके रास्ते की रुकावटें हैं। फाइनेंशियल रुकावट एक छोटा सा टिनी पार्ट है, एक्चुअल चीज है इन बच्चों को हौसला बढ़ाना। एक्चुअल पार्ट है कि इन बच्चों को ये बताना कि आप तनहा नहीं हैं, आप जिंदगी में अगर कुछ भी बनना चाहते हैं तो केयर्स पाकिस्तान के ऐसे इदारे आपके साथ खड़े होंगे। मैं जब 8th क्लास में थी तो मैं केयर्स पाकिस्तान के साथ जो है वो स्पॉन्सर हुई थी, और अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में BSc इकनॉमिक्स में 4th सेमेस्टर में तालीम हासिल कर रही हूँ। और केयर्स पाकिस्तान जो है वो हमें फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, जिससे हमें किसी किस्म की कोई स्ट्रेस नहीं होता किसी चीज़ का, और हम जो है स्मूथली अपनी स्टडी को जो है कैरी कर सकते हैं। तकरीबन 7 साल से मुझे केयर्स पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं और मैं सबसे ज़्यादा इनकी शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारी इस तरह कफ़ालत की, हमें कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि हमारे बाप नहीं हैं। इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया, और मैं तो मोस्टली जामिया में नाजरा भी पढ़ा रही हूँ और ख़ुद भी पढ़ती हूँ, और मैं चाहती हूँ जो हमारे माशरे में गरीब लोग हैं, जो बच्चों के ट्यूशनों की फीसेस नहीं पे कर सकते और मोस्टली अपनी गुर्बत की वजह से परेशान है, मैं उनको पढ़ाना चाहती हूँ। नाज़रीन, यही वो जज्बा है जिसके तहत इंसान को तख्लीक किया गया, और ऐसे ही लोगों की वजह से दुनिया और दुनिया में मौजूद इंसानियत आज भी कायम है। यतीम और नादार बच्चों को किसी मुकाम पर पहुंचाना यकीनन एक ऐसी नेकी है जिसका अजर खुदा की जात के सिवा कोई नहीं दे सकता। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, न्यूज़ अलर्ट गुजरात।